लिख दो 8/75 पार्ट। अब इक्वेशन आपके पास तैयार हो गई है, इसको सॉल्व करो। इक्वेशन को देखो, मैं यहां पर जो पढ़ा रहा हूं मैं वो किसी मतलब आपको ना काफी ब्रीफली समझाता हूं। ब्रीफली समझाने का मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे देखो, मैथ ना एक ऐसी चीज है जो अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती है और उसकी किसी को कहानी समझ आ जाए, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग एसएसटी पढ़ते हैं, तो हम लोग हमारी जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ यहाँ पर ट्रोनिका सिटी में, पास में ही है जगह। तो हमारे यहाँ पे ना जो हमारी मैडम है, हिंदी की हैं, संस्कृत की हैं, या बाकी सब्जेक्ट्स की हैं, अदर सब्जेक्ट्स की, फाइन आर्ट की हैं, वो ना चीजों को कहानी की तरह समझाती हैं। और जब वो चीजों को कहानी की तरह समझाती हैं तो बच्चों को वो याद रहता है, क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज है जो बच्चा नहीं भूलता, उसको याद रहती है। जैसे उसे पता है कि एक राजा था, उसके घर में एक शेर था, उसको शेर को ये चाहिए था, ऐसी कहानी उसको याद रहती है। तो मैं भी यही करता हूँ, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि 10th लेवल तक मैं भी मैथ में नल था। जब मैं 10th क्लास तक था मेरे को भी मैथ की दुनिया से कुछ पता वता नहीं था, बस मैं गया वहां पर 6 घंटे टाइम पास करे, स्कूल में आया, ट्यूशन पढ़ा, मैडम ने लिखने को दिया था, लिखा, सो गया, फिर वही चलता था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्वेश्चन की जब कहानी समझने आ जाती है बच्चों को क्वेश्चन की कहानी समझ आ जाती है तो उसमें ना थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की कहानी क्या थी, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं थोड़ा सा, कि भाई मान लो एक टंकी है, मेरे घर में एक टंकी है, और मेरे घर में दो अलग अलग टोटियां भी हैं, सच में दो अलग अलग टोटियां हैं। एक तो सरकारी वाली टोटी है जो योगी साहब आ, मतलब जो सरकार हमें देती है वो वाली टोटी है, और एक ना हमारे घर में मोटर भी लगी हुई है। अब आपको पता है जो हमारे घर में जो गवर्नमेंट वाली टोटी है, जो हर घर में लगी हुई है, गवर्नमेंट वाली टोटी, उसका जो टैप होता है वो छोटा सा होता है, तो वो ना काफी टाइम ले लेता है। टंकी को 500 लीटर की टंकी है, उसको भरने पर काफी टाइम ले लेता है। लेकिन हमारे क्या मतलब हर घर में मोटर भी लगी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट वाली पानी का तो भरोसा है नहीं, कब आए कब ना आए, तो हर घर में मोटर भी लगी हुई है। तो जब आप मोटर को चलाते हो तो टंकी काफी जल्दी से भर जाती है। क्यों? क्योंकि मोटर काफी तेज पानी फेंक रही है, उसका पानी का जो डायमीटर है वो काफी बड़ा है उस टोटी का। तो इस कहानी में भी यही चीज है कि आपके पास दो तरीके की टोटी थी, एक वो गवर्नमेंट वाली मान लो और एक घर में मोटर मान लो। गवर्नमेंट वाली टोटी जितना भी टाइम लेती है, मोटर वाली टोटी उससे 10 घंटे का टाइम लेती है। तो गवर्नमेंट वाली टोटी कितनी देर में भर रही थी मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया था। तो वो जो मोटर वाली टोटी है वो उसको x-10 में भर देगी, क्योंकि वो 10 घंटे का कम टाइम लेती है। उसके बाद कहानी में ये ऑप्शन था कि जब मैं गवर्नमेंट वाली टोटी और मोटर वाली टोटी को एक साथ चला देता हूं तो दोनों 75/8 में भर जाती है, मतलब 9 घंटे और लगभग कुछ मिनट में भर जाती हैं एक साथ। तो उसके बाद कहानी में ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, तो ऐसी कहानी में हम लोगों को 1 वाले रिजल्ट पे बात करना होता है। तो अगर छोटी वाली टोटी x घंटे का टाइम ले रही थी तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगी? 1/x। बड़ी वाली टोटी अगर x-10 आर का टाइम ले रही थी तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगी? 1/x-10। दोनों की दोनों एक साथ मिलकर अगर 75/8 आर का टाइम ले रही थी तो दोनों को जब एक साथ चलाऊंगा तो वो 1 घंटे में कितना पार्ट भर देंगी? 8/75। क्या करा? 1 के नीचे उठा के लेकर आया था, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाला। अब जब मैं यहां पर दोनों में 1 घंटे की बात कर रहा हूं तो यहां भी 1 घंटे की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन की कहानी सही है। अब एलसीएम वगैरह लो और इसे सॉल्व करो। तो अगर आपको क्वेश्चन की जो क्वेश्चन लिखा होता है, एक ना बहुत ही फेमस डायलॉग है, आईआईटी लेवल में जब मैं तैयारी करता था तो सिखाया जाता था, आई थिंक कोटा फैक्ट्री में भी ये वाला डायलॉग है, कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो 50% सिलेबस तो 50% पार्ट तो क्वेश्चन का ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, उसकी लैंग्वेज समझ आ गई, तो बेटा 50% क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया। उसके बाद तो हमें बस उसे लिखते जाना है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में सॉल्व हो गया था क्वेश्चन को पढ़ते ही। उसके बाद तो बस मैं लिख रहा हूं कि मेरे दिमाग में जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो उसने ये कहा था तो ये होगा, ये कहा था तो ये होगा, अब ये करना है, अब ये करना है। तो बेटा मैथ ऐसी ही करी जाती है। किसी चीज को रटने से अच्छा है, अगर आप अभी इसे रट लेते हो, अगर आप अभी इसे कर लेते हो तो कोई फायदा नहीं है। आप 10th क्लास कर लोगे उसके बाद भूल जाओगे, लेकिन आपको यहां पर भूल जाओगे। आने वाले फ्यूचर में मान लो अगर आपको मैथ की लाइन में ही रहना है, मैथ, और ये तो आजकल वैसे भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में इन्हीं चीजों का काम होता है।
बस हाँ, वो बात अलग है कि वहां पर ये सब ऐसे एक्स वगैरह नहीं लेते, वहां ट्रिक चलती है। लेकिन बेटा उन ट्रिक को यूज करने के लिए तो इनसे भी ज्यादा दिमाग चाहिए ना, क्योंकि आप तो यहाँ पर अभी 10th क्लास में अपनी क्लास के सिर्फ 35 स्टूडेंट के साथ compete करोगे, या बोर्ड में सिर्फ 5 लाख बच्चों के साथ compete करोगे। और compete क्या करना है, आपकी 90% आ गई तो ठीक है, आपकी 70% आ गई तो ठीक है, कोई वो तो नहीं होने वाला ना। लेकिन जब आप अगर ये चीजें जब आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं आगे चल के, तो वहां तो अगर मान लीजिए आप रेलवे का वो देते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो वहां तो 2 करोड़ स्टूडेंट बैठते हैं साथ में। अब 2 करोड़ स्टूडेंट साथ में बैठ रहे हैं, तो सोचो 2 करोड़ स्टूडेंट के साथ compete करना है। उस हर एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, उस हर एक स्टूडेंट को इसका ट्रिक आता होगा। तो आपको वहां पर क्या करना होता है, वहां पर सारी की सारी कहानी टाइम की चल जाती है कि भाई अगर सामने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट का टाइम ले रहा है, तो मुझे 1 मिनट का टाइम लेना है, या 1 मिनट 50 सेकेंड का टाइम लेना है, लेकिन उससे कम टाइम ही लेना है, ताकि मैं अपना बचा हुआ टाइम उस क्वेश्चन पे दे दूं जो ना ही उसे आता है और ना ही मुझे आता है। कहानी समझ आ रही है? तो बेटा चीजों को समझो, दुनिया आसान नहीं है। आने वाले लाइफ में आप जितना आगे चलते चले जाएंगे, आपके लिए कहानी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज्यादा हार्ड होती चली जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी से। और दुनिया की सबसे गंदी चीज अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो पॉपुलेशन है बेटा। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी नौकरी खा जाएगी, जो आपके आने वाला फ्यूचर खा जाएगी, जो आपका सारा चीज बर्बाद कर देगी। आप जहां पहले किसी मान लीजिए जब आप पहले किसी जॉब वगैरह को आज के टाइम पे अगर हम लोग करने जाते हैं, मैं किसी स्कूल में आज यहाँ पर जा रहा हूँ पढ़ाने, या किसी नए स्कूल में अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो वहां पर मान लीजिए एक पोस्ट के लिए, मैथ की एक पोस्ट के लिए वहां पर 100 टीचर आते हैं। बिलीव मी, बिलीव मी, जब आपका टाइम आएगा, आप लोग अगर अभी 10th क्लास में हो और जब आपका टाइम आएगा आज से मान लीजिए 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो उसी एक पोस्ट के लिए वहां पर कम से कम 1000 बच्चे आ जाएंगे। बिलीव में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो बेटा चीजों को पढ़ो, चीजों को समझो, जितना अच्छा करोगे उतना बेटर रहेगा, जितने लॉजिकल तरीके से करोगे उतना बेटर रहेगा। अपनी स्किल पे बढ़ाओ। ये जो आपके हाथ में इस समय मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, मतलब डेस्कटॉप है, मुझे नहीं पता आप किस चीज से मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप जिस चीज से भी देख रहे हो, ये आपके हाथ में जिसे कहते हैं ना एक ये एक कोयले की खान की तरह है। ये आपका जो मोबाइल है, या फिर आपका जो लैपटॉप है, या फिर आपका जो भी रिजल्ट है, ये कोयले की खान की तरह है। अब इस कोयले की खान में आपको जिंदगी भर कोयला ढूंढना है, उसी में मजदूर बन के पड़े रहना है, या फिर उस कोयले की खान में आपको कोहिनूर हीरा ढूंढना है, ये अपने आप डिसाइड कर लो। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, क्योंकि इस ये मोबाइल एक ऐसी चीज है बेटा, बिलीव में, जो आज के टाइम पे स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहां पर उस स्कूल का 95% बच्चा आज मोबाइल की वजह से बर्बाद हो चुका है। वो जाता है, यहाँ से जाने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाता है, फिर बस मोबाइल में ही लगा रहता है, वो पबजी खेलता है, वो फ्री फायर खेलता है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, वो इंस्टा चलाता रहता है, वो रील्स को स्क्रॉल करता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और बिलीव में, अगर ये काम वो कर रहा है तो ये काम आप भी कर रहे हो। इस मोबाइल का यूज करो पढ़ने के लिए, इस मोबाइल का यूज करो कुछ सीखने के लिए, इस मोबाइल का यूज करो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, ना कि उस रील को देखने के लिए, उस पबजी को खेलने के लिए, उसको करने के लिए। हाँ, अगर आप इनसे यूट्यूब वगैरह चैनल पे अपलोड करते हो, वीडियो वगैरह बनाते हो, इनमें फ्यूचर देखते हो, तो वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये तो एक बात है कि जितने भी बच्चे आज वो खेलते हैं, उन सारे के सारे का फ्यूचर ही गेमिंग तो नहीं हो सकता। ये मैं मानता हूं कि आज के टाइम पे गेमिंग एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, या फिर ये मॉडल टाइप वगैरह जो भी चल रहा है, ये काफी अच्छा वो है। लेकिन हर बच्चे का तो नहीं हो सकता बेटा, ये तो है, क्योंकि फिर सारी की सारी भीड़ वहां जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। एक छोटी सी कहावत भी है, जिस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ऐसा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहूंगा, कौन सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। मान लीजिए मैं वही एग्जांपल देना चाहूंगा कि किसी एक पोस्ट पर एक मैथ की वैकेंसी निकली हुई है, और वहां पर मान लीजिए उस एरिया में 100 टीचर है पढ़ाने के लिए। तो 100 टीचर है अगर उस एरिया में पढ़ाने के लिए, तो वो सारे के सारे वहां पर जाके इंटरव्यू देंगे, तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 10 अलग अलग जगह है जहां पर मैथ की वैकेंसी निकली हुई है, और वहां पर सिर्फ एक अकेला बंदा है, तो उस अकेले वाले बंदे की इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी कि वो वहां जाके अपने मन चाहे पैसे ले सकता है, वो वहां जाके अपने मन चाहे पैसे ले सकता है, वो वहां जाके अपनी डिमांड रख सकता है। तो बेटा
चीजें काफी ज्यादा आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा हार्डफुल होने वाली हैं। अब या तो पढ़ लो या तो टाइम वेस्ट कर लो, सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्वेश्चन अभी बीच में बचा हुआ है, वापस आओ, आ जाओ। सॉरी अगर आपका टाइम खराब हुआ है तो सॉरी, लेकिन बिलीव मी आज के टाइम पे बेटा पढ़ लो, पढ़ लो और बस पढ़ लो। कम आज मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आने वाले टाइम पे ये समझ लो कि इस दुनिया की आधी % अनएम्प्लॉयमेंट तो वही लाने वाली है। जो काम पहले एक डाकिया करता था, पोस्ट को यहां से वहां ले जाता था, वहां से वहां ले जाता था, इसकी वजह से 10 घर चलते थे कम से कम किसी एक एरिया में। तो आज के टाइम पे वो ये मोबाइल घर 1 सेकंड से पहले कर दे रहा है। आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं हाय, वो 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता, टिक हो जाता है कि गया भाई, सामने वाला पढ़ ले। अब जो पैसे पहले आप जाते थे बैंक अकाउंट में जमा कराते थे, वो बैंक वाला फिर उसको ट्रांसफर करता था, फिर वो उसको करता था, फिर वो उसको करता था, वो होता था। आज के टाइम पे उस पेमेंट को करने के लिए विदिन 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये आने वाले टाइम पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना अनएम्प्लॉयमेंट ले आएगी इस दुनिया में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे बचने का एक तरीका है कि अपने अंदर कुछ एक ऐसी स्किल लेकर आ जाओ, कोई एक ऐसा तरीका लेकर आ जाओ जिससे आप उस चीज से आगे बढ़ जाओ, आपकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाए। समझ आ रहा है? जैसे समझिएगा, या चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ कभी और किसी उसमें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे?